हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द आइसोलेशन सेंट्रल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट सोशल, कल्चर और हेल्थ के इश्यूज पे बात करते आ रहे हैं। आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो टॉपिक भी है। इस पे चलता फिरता फिल्म फेस्टिवल अभी लॉन्च हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम वेलकम करेंगे हमारी जो आज गेस्ट हैं, रेशम वसीम। अगेन आई होप मैंने आपका नाम गलत नहीं लिया। जी बिल्कुल। शी इज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं लाहौर में। शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ माटी टीवी, और इसके साथ साथ ये कुछ फिल्म फेस्टिवल के जो हैं वहाँ के डायरेक्टर भी हैं। और ये काफ़ी काम करती हैं। क्यों काम करती हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही है, इस पे हम इनसे खुद पूछेंगे, क्योंकि आई थिंक इनको बताना ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन आज इसके अलावा ये को फाउंडर हैं डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका आज जो है फिल्म फेस्टिवल का जो है वो आगाज़ हुआ है। वो क्या है, वो क्यों है, क्या मूवीज हमें नजर आ रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहला सवाल वो ये है कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टोरीज का दौर है। इंस्टाग्राम पे 10 सेकंड में आप स्टोरी देखें एंड यू आर डन। 30 सेकंड वीडियो देखें, अटेंशन स्पैन हमारी कॉम के शायद 30 सेकंड से भी नीचे जा चुका है। इस सब के दरमियान में डॉक्यूमेंट्रीज पे जो आप और आपकी तरह के दोस्त काम कर रहे हैं, वो किस तरह देखते हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रही है डॉक्यूमेंट्री, एंड इज इट ऑल वर्थ इट? जी, आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा अटेंशन स्पैन उस तरह नहीं है, और जिस तरह की डिजिटल एज में हम रहते हैं, ये इट्स नॉट कि कोई नेचुरल चीज़ है, हमारी आदत बना दी गई है कि हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होए। ऐसी हमेशा से बात नहीं थी। सो बात अगेन वही होती है कि अगर आदत बन गई तो उस आदत को तोड़ा भी जा सकता है। आई फील लाइक बिकॉज मैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैं एक्चुअली बनाती ही छोटी वीडियोस हूँ, और मेरा भी मकसद होता है कि मैंने जल्दी जल्दी लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है और उनको जो कहना चाहती हूँ कहना है। बट ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो एम द को-फाउंडर ऑफ डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका मकसद ही है कि हम थोड़ी लार्जर फिल्म इत्मीनान से लोगों को बैठ के दिखाना चाहते हैं। तो उसमें बस यही होता है कि देयर इज अ ग्रेटर पे ऑफ जब आप बैठ के एक इन्वेस्ट करते हो एक फिल्म के अंदर, अपनी जो बोरियत की आपकी वो एक है उसको दबा के कहते हो कि नहीं यार देखते आगे क्या होता है, तो उसका पे ऑफ ग्रेटर होता है। बिकॉज वाइल यू आर एबल टू गेट लॉट्स ऑफ व्यूज बाय वाचिंग स्मॉलर वीडियोज, और आपको बड़ा खुशी भी होगी कि चलो तो लोगों तक पहुंच गई है, लेकिन आप 1-2 मिनट में क्या कह दोगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक खूबसूरती ही यही होती है कि आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को अनपैक कर सकते हो, और ऑब्वियसली उनको अनपैक करने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। तो आई फील लाइक जब आदत बनेगी, हम बनाएंगे तो बन भी जाएगी। लोग सिनेमा में जब जाते हैं फिल्में देखने या नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हैं, तो वो भी घंटे 2 घंटे की सीजन पूरी पूरी रात बैठ के लोग देख लेते हैं, तो वो भी तो देखते ही है ना। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि यार आप इस तरह नॉन फिक्शन फिल्म्स भी देख सकते हो, अपने मुल्क की कहानियां भी देख सकते हो, और ऑब्वियसली अगर फिल्म में दम है, जो फॉर्चुनेटली बहुत हमारी फिल्मों में होता है, तो लोग देखते हैं, रुकते हैं। एंड देयर सो मेनी टाइम्स कि जब हमारे फेस्टिवल्स पे लोग आते हैं और कभी ना कभी कोई उनको कोई दोस्त उनका ड्रैग करके ले आता है, कभी कभी मैं अपने दोस्तों को ड्रैग करके ले आती हूँ जिन्होंने पहले शायद कभी देखी भी ना हो, बट वो रुकते हैं और दे वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। सो आई फील है कि आदत बनाने की बात होती है, और ये आपको खुद आपका एक डिसीजन होता है कि यार अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो मुझे उसका पे ऑफ मिलना है, मुझे एक बहुत गहराई में एक चीज की समझ आनी है, मुझे एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव देखने को मिलना है जो 1-2 मिनट में बात नहीं बनेगी। So in my opinion, yes, it is difficult, but honestly, it has always been difficult. लेकिन अगर हम वो आदत बनाना शुरू करेंगे लोगों की, जिस तरह फिक्शन फिल्मों में लोगों की आदत है, तो इसमें भी जरूर हो सकती है। It's about the platform, it's about setting it up, it's about building expectations, और आपने उस तरह उसको किस तरह मनूवर करना है, बात वहां पर आ जाती है। अच्छा, आप जिस तरह बात करोगे, आप खुद भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो और आप डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और आप एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हो। सो व्हाट डू यू थिंक द बिगेस्ट चैलेंजेस एज अ डॉक्यूमेंट्री मेकर, जब आप उस एस्पेक्ट की तरफ आते हो, क्रिएशन की तरफ आते हो, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है अपना? I think it depends person to person. I feel like काफी दफा access is like a main issue, बहुत दफा लोगों के लिए होता है, but I think personally अगर मैं अपनी बात करूं, या मैं एक एवरेज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की पाकिस्तान में बात करूं, हमारा लाइक आई मेक दिस जोक कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर का डिलेमा ये है कि आधा टाइम इट्स लाइक अ थिंग बिटवीन, आप चाहते हो आपकी फिल्म देखें लोग, फिर तो यार अपनी फिल्म संभाल के रखो कि कोई देखे ना, कोई चोरी ना कर ले। सो आई फील लाइक द बिगेस्ट डिलेमा, ऑब्वियसली फिल्म बनाना, एक्सेस लेना,
करना, ये सब कुछ करना, ये तो मुश्किल होता ही है. बट आई फील लाइक इन पाकिस्तान ऑडियंस कहाँ से मिलेंगे, ये फिल्में हम दिखाएंगे लोगों को कहाँ, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसका वजूद भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम एक स्पेस बनाना चाहते थे जहां पर लोग अपनी फिल्में दिखा सके और ऑडियंस ढूंढ सके अपनी फिल्मों के लिए. बट हैविंग सेड दैट, अगेन कुछ होता है कि एक फिल्म में मुझे बहुत दफा देखा डॉक्यूमेंट्री सच अ पर्सनल थिंग. काफी दफा फिल्म मेकर्स की पहली या दूसरी या इवन मेजॉरिटी ऑफ उनकी फिल्म्स होती हैं जो एक पर्सनल प्लेस से आ रही होती हैं. तो काफी दफा उनको एक्सेस भी मिल जाती है, काफी दफा लोग अपनी कम्युनिटी की ही कहानियां बता रहे होते हैं. फिर मसला वहां आता है कि यार बना लिए तो दिखाओ कैसे, कुछ जब तक आप दिखाओगे नहीं, वो कोई फिल्म को आंखें नहीं मिलेंगी तब तो उसके बाद आप अगली फिल्म कैसे बनाओगे. तो आई फील लाइक कभी कभी स्ट्रगल वहां रुक जाती है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है. मुझे बहुत दफा देखा डॉक्यूमेंट्री सच अ पर्सन. आई एम सॉरी, आई फील लाइक मेरी आवाज रिपीट हो रही है दोबारा मुझे. सॉरी, मैं देखता हूँ. जी जी. Sorry. So yeah, so I think the biggest struggle is kind of finding an institution or finding a platform or finding different platforms जहाँ इन फिल्मों को आंखें मिल सके, जहां आप अपने आप को एकदम से फाइनेंशियली सस्टेन कर सको ताकि आप अगली फिल्म बना सको. आई फील लाइक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एज अ होल जो पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली अदर देन दैट द डिफरेंट चैलेंजेस तो ऑब्वियसली होते हैं जो हर एक पर्सनल कैपेसिटी पे डिफरेंट लोगों के होते हैं. बट आई थिंक इंस्टीट्यूशनली ऑन अ लार्जर स्केल दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज आई फील. अच्छा, अभी इस पे बात करते हैं जो कोई बिगनर लेवल पे अभी है, एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज. सो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू समवन अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं. एंड जो मेरा ख्याल है सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है जो कि होता है कि स्मॉल फिल्म से बिगर फिल्म से ट्रांजिशन, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, नाउ दे वांट टू द नेक्स्ट स्टेप. तो इन दोनों के लिए, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर हैं, इनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी? I think जो beginners हैं उनके लिए the only useful piece of advice is to just start. बस आप फोन से आपने फिल्म बनानी है, फोन से बना ले, आपके पास जो कुछ भी है. अगर आप बहुत I do a lot of workshops with beginner filmmakers और उनके बहुत ही बड़े बड़े वो आइडियाज मेरे पास लेके आते हैं, बड़ी बड़ी themes, and I'm like okay that's great but start with something start with something you want to tell people, something that's very close to your heart. So I feel like a documentary to me is a very personal thing and it has to come from a personal place. तो जो चीज जो आप हो, जो आपका वजूद है, जो उस चीज को सिंबलाइज करता है, जो उस चीज आप जो बताना चाहते हो, आप शुरू करो. आप फोन से शुरू करो, आप बना के अपने दोस्तों को एक किसी जगह पे बुला के दिखा दो, आप उसको यूट्यूब पे डाल दो. फाइन प्लेटफॉर्म, अब तो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप उनको डायरेक्टली डीएम करो और दिखाओ यार ये मेरी फिल्म है, तो शायद आपको वो थोड़ा बहुत दे भी दें, एडवाइस दे दें, कुछ दे दें. सो आपको एक्सक्यूज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इवन दो बात तो सही है कि सिस्टम्स वगैरह कम है, लेकिन हमारे पास इंटरनेट है, वी कैन रीच पीपल एंड देयर सो मेनी टाइम्स कि हमें इतनी कोलैबोरेशंस मिली हुई हैं, लोगों से मिले जिन्होंने बस हमें मैसेज किया, तो उन्होंने हिम्मत की मैसेज करके कि यार, और मैंने भी ये बहुत लोगों के साथ किया हुआ है. सो आई फील लाइक दैट इज like my one advice to the filmmaker. आपका दूसरा सवाल था, sorry, can you repeat the second question again? थोड़ा बहुत मार्क्स निकल गया. इसलिए आप समझ लें कि अपने मिड करियर में हैं, जो who want to move towards the bigger projects now, जिन्होंने छोटे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, they got some hold of an idea कि अच्छा कैसे बनता है, तो अब वो नेक्स्ट लेवल अप करना चाहते हैं अपना, उस पे आपकी क्या? I feel like मेरी ये औकात नहीं है ये सवाल करने की, because मैं भी अभी उसी लेवल पे हूँ, to be honest. But I feel like I think for anyone who's an artist, there's never a thing कि यार oh I have made it now. बस अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना आर्ट बनाने की, तो just keep doing it. I feel success, I know it's a very romantic thing to say, but I really do believe it कि आप जो करना चाहते हो, अगर आपको उसकी पैशन है या जज्बा है, तो आप उसको करते रहो, दिल से करते रहो, और success will find you. And I like ये भी, मुझे तो ये भी लगता है कि there's no such thing as एक बड़ी फिल्म या छोटी फिल्म. It's a film and it's something that's very deeply personal and it's something जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, बड़ी प्यार से आपने बनाई है. तो I feel like हमेशा मैंने जब भी कोई फिल्म बनाई है, तो मेरी अपनी जो ग्रोथ है उस प्रोसेस में, आई थिंक ज्यादा बड़ी फिल्म तो बिहाइंड द फिल्म चल रही होती है, जो आप ट्रांसफॉर्म होते हो. एंड आई फील लाइक एज लॉन्ग एज आपका हर प्रोजेक्ट आपको ट्रांसफॉर्म करता रहे, आप कुछ नया सीखते रहो, आप एक्साइटेड रहो, आप नर्वस हो, तो आई थिंक यूर ऑन द राइट पाथ. एज लॉन्ग एज आपका सीखने का अमल खत्म नहीं हो रहा, आपका हर प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है.
सो अब जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में आपको पता है लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, आप ट्रेन भी करते रहे उनका कर रहे हो, उनके साथ क्लोजली काम भी करते हैं, आपका नेटवर्क है. सो हाउ डू यू सी इन द डॉक्यूमेंट्री सीन इन पाकिस्तान? किस स्टेज पे हम आपके ख्याल में लाइक करते हैं अभी? इज इट इन अ बिगनर मोड या हम रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग? बिकॉज देन अगेन वी हैव डॉक्यूमेंट्रीज बाय शमीन एंड वी हैव डॉक्यूमेंट्रीज बाय हया जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड भी हो चुकी हैं, बट एज अ बिल्कुल. इंडस्ट्री, एज अ इकोसिस्टम अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं? I always feel with the Pakistan का documentary का industry के, yes, you've said it so correctly, हमारी बाहर के internationally, Pakistan has intense recognition as producers of documentary films. I mean, obviously not the fact that yes, we have won Oscars, we've won Emmys. अभी क्या कहते हैं, असद की फारूकी की फिल्म हमारे पिछले चलता फिरता के सीजन में भी थी, Armed with Faith, it has won an Emmy, and there's so many other filmmakers जो international film festivals पे जाते हैं उनकी फिल्म में. So there's no question about it that पाकिस्तान में बहुत talented लोग हैं और बहुत, because पाकिस्तान जैसे मुल्क में obviously आपको बहुत interesting stories मिलनी है. Anyone who lives in Pakistan knows कि यहाँ पर अच्छी interesting कहानियों का भरमार है. आप कहीं देखो आपको बड़ी अच्छी कहानी मिल जानी है. तो बात वो नहीं है. I feel like मुझे दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर लोकली इंडस्ट्री नहीं है. एंड आई फील लाइक इसीलिए बहुत जरूरी है छोटे से छोटा फेस्टिवल हो, बड़े से बड़ा फेस्टिवल हो, बस फेस्टिवल्स हो, स्क्रीनिंग्स हो, लोगों को पता चले. बिकॉज बहुत इतनी दफा होता है कि एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर एक फिल्म बनाता है जिसको इंटरनेशनली बहुत रिकग्निशन मिलती है. मेरे तो दोस्त हैं तो कितने 10-15 ममालिक में दिखा के आ गए, बट पाकिस्तान में यार कहाँ दिखाएं. तो मेरा तो दिल वहां टूटता है कि यार यहाँ जगह क्यों नहीं है. और फिर होता भी है कि a lot of times पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेस जहाँ लोग फिल्में बनाने आते हैं. सो काफी दफा जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, कोई ना कोई पीछे उसका कोई गोरा प्रोड्यूसर होता है या एक घोड़े की आंख से, नॉट दैट देयर इज एनीथिंग पर्टिकुलरली रॉन्ग विद दैट एज वेल, बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एनकरेज अ सिस्टम जहां पर आप जो लेंस जो आप देख रहे हो वो एक ज्यादा लोकलाइज लेंस हो. अभी जो हमने चलता फिरता में अभी हमने आज ही जो अपनी फिल्म दिखाई थी लॉस्ट प्रोसेशन, वो इतनी खूबसूरत फिल्म इसलिए है क्योंकि उसमें वो सेंसिटिविटी है कि वो उस इलाके के लोग हैं जो उस फिल्म के अंदर नजर आ रहे हैं, वो उनकी कहानी है. सो आई रियली बिलीव इन द पावर कि जिस बंदे का जो उस बंदा उस चीज से गुजर रहा है, जब वो फिल्म बनाता है तो उसकी बात ही अलग होती है. तो आई फील लाइक yes, internationally we have gained recognition and we will keep getting recognition, and that's important, but equally important is getting recognition in your own country, creating systems in your own country जहाँ आपके फिल्म मेकर्स को लगे कि यार उनका कोई अपना है जो उनका ख्याल रख रहा है और यहाँ पर उनकी फिल्में लोग देखने आएंगे. बिल्कुल आप सही कह रहे हो. मैं आपकी बात से जो आपने बात की ना, ये बिल्कुल उससे मुझे रिलेट करता हूँ. इस तरह के लास्ट ईयर हमने एक बनाई थी, इंटरव्यू किया फातिमा भुट्टो का. उन्होंने यही कहा था कि इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी स्टोरीज खुद सुनानी शुरू करें, रादर देन के बाहर से लोग आके हमें बताएं कि क्या आपकी स्टोरी है. सो बिल्कुल आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो. अच्छा, इसमें बिफोर वी मूव टू चलता फिरता, जिसमें ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, एक चीज जो पहले मिस कर गया, बट आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उसको एड्रेस करो. जी ये डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छी थी, नहीं जी ये बहुत बुरी थी, इसने पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब किया, ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी है, इसमें पहाड़ हैं, इसमें दरिया हैं. As a documentary maker, how would you define a good documentary? I know a subjective question, but Yeah. from a production point of view, from a content point of view, what would you say is a good documentary? I feel authenticity is very important, and authenticity does not mean that it has to be in a completely positive light or a completely negative light, because black and white तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कहानियां भी नहीं होनी चाहिए. और जो सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो इस हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एग्जामिन करती है. कोई भी हमारा किरदार इवल नहीं होता, कोई भी सेंट नहीं होता, हम इंसान हैं, हमारी कोई अच्छी क्वालिटीज है, कुछ बुरी क्वालिटीज है. और आई फील लाइक एनी स्टोरी दैट इज एबल टू शो दैट इज अ गुड स्टोरी एंड इज एबल टू, आई फील लाइक एक फिल्म का कोई जज ही होना ही नहीं चाहिए. जजमेंट अब हमें अपने तक रखनी चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. एज ऑब्वियसली यू मेक जजमेंट, अब जजमेंट्स तो करते हो व्हेन यू मेकिंग अ चॉइस कि यार मैंने ये कट में मैंने ये सीन डाला है, मैंने इसकी ये बात लेनी है. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट अ नैरेटिव जो ऑथेंटिक है टू इट्स पीपल, a narrative that is doing justice to the people in the film, showing them in as authentic of a light as you possibly can, then that is a good story, regardless of what anyone else says about it. No, I think it's a very good answer. So let's move on to चलता फिरता, जो हमारा डॉग फेस्टिवल है. सबसे पहले बताइए ये है क्या और ये चल फिर क्यों रहा है, ये बैठ रहा.
जी बिल्कुल। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन में पाकिस्तान में हमने पिछले साल ये एक्चुअली सेकंड राउंड है चलता फिरता का। हमारा पहला राउंड था और इसका एज द नेम सजेस्ट चलता फिरता का मकसद ये था कि ये जगहों पे चलेगा, ये किसी एक शहर में नहीं रहेगा। तो हमने कोई ऑलमोस्ट 9 शहरों में इस फेस्टिवल को दिखाया। फिल्म फेस्टिवल को हमने और शहरों में भी जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमें इसको वर्चुअल शिफ्ट करना पड़ा। बट इसका पॉइंट यही था, हमने उन जगहों पे गए, ऑब्वियसली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस अर्बन सेंटर्स है, वहां हमने ये फेस्टिवल किया और करते रहेंगे और भी बहुत होते हैं फेस्टिवल्स। लेकिन इस दफा हम उन शहरों में गए जहां पहले कभी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल हुआ ही नहीं। हम गुजरावाला गए, फैसलाबाद गए, जामशोरो गए, कोयटा गए, पेशावर गए। सो इसीलिए इसका नाम चलता फिरता है, बिकॉज हम ये कहानियां जो पाकिस्तान की कहानियां हैं उन लोगों तक लेके गए जिन्होंने कभी इन कहानियों को इस लाइट में नहीं देखा। के इश्यूज हैं एंड दे कैन रिलेट टू इट, बट दे हैव ऑलवेज सीन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया का एक न्यूज पैकेज जो उसकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को वैसे ही खत्म कर देता है बिकॉज एक न्यूज पैकेज है। या फिर हमने किसी इंटरनेशनल फिल्म की डिपिक्शन में देखा होगा, बट लोकल नैरेटिव्स वहां के लोगों के जो उनके लोगों ने बनाए हैं वो उन्होंने पहली दफा देखे थे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चलता फिरता। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन कोविड हैपेंड देन वी रियलाइज कि अच्छा अब हम ये इतना चल तो नहीं सकता ये फेस्टिवल, तो उसको घर रहना पड़ेगा। सो देन वी लॉन्च द वर्चुअल एडिशन ऑफ चलता फिरता डॉक फेस्टिवल, जिसका प्रीमियर आज रात था विद द लॉस्ट प्रोसेशन। अच्छा, बिफोर मूव टू द सीजन 2 जो आपका अभी है, सीजन 1 में आपने कौन कौन सी मूवीज दिखाई थी और क्या क्या उनमें मेन टॉपिक्स आपने एड्रेस किए थे, थीम क्या था? सो उसमें दो जी उसमें भी और वी हैड सम फीचर फिल्म्स, वी हैड सम शॉर्टर फिल्म्स, क्या कहते हैं उसमें भी हैड लाइक जो दो हमारी बहुत बड़ी फिल्म्स थी। एक तो जो हमारी एमी अवार्ड विनिंग फिल्म पाकिस्तान की आर्म्ड विद फेथ, जो बेसिकली जो केपीके में बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल यूनिट है उनकी जदोजहद इन फाइटिंग एक्सट्रीमिज्म, इन फाइटिंग टेररिज्म। And then we had this very other interesting film called Inshallah Democracy, Mo Naqvi ki, jo it's one of my favorite films. Not that I can't pick a favorite, they're all my favorite films, but since I am such a democracy nerd, it's my favorite film in that regard. Jisme, honestly, it's a film about Musharraf. It's basically following him around, and it's during the time jab wo वापस पाकिस्तान आना चाह रहे थे elections में participate करने के लिए. Or it's basically him kind of going through that whole circle. And then obviously we had some other, the Walnut Tree thi, which is about the displaced Afghan refugees. And then there was so many, like mujhe dimag mein sari aa nahi rahi, but then there was another film called Donkey, jo basically jo illegal immigrations, jo Punjab wali side, jo bahut Pakistan se jo log illegally Europe ki taraf jate hain aur wahan jaake स्टक हो जाते हैं, फिर वो घर वापस नहीं आ सकते, घर वालों को क्या बताएंगे। तो a lot of young men जो पूरा वो एक रैकेट है ना पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जहां पर आप पैसे लेके आप कोई बंदा वहां भेजते हो और उनका बिजनेस है, बट जो वहां बच्चे यंग लड़के जब वहां पहुंच जाते हैं तो there's nothing there for them. So वहां पर हसन जैदी की वो फिल्म थी and he was able to travel and actually go to Europe. It was a part of his NCA की thesis film, and so that one I remember making such an impact because ये इसकी screening हमने फैसलाबाद और गुजरावाला की थी जहां से लोग जा रहे होते हैं, and for them to see this film was so important, especially जो वहां पर young लड़के लड़कियां आए हुए थे. So and then we had a film about Hindustan. ये हमारी एक Indian filmmaker की film थी, but majority of our films were Pakistani, and इस दफा तो they're completely Pakistani. क्योंकि हम जा रहे थे उन शहरों में जहां, और हम एक बहुत ही नॉन अर्बन ऑडियंस के लिए फिल्में लेके जा रहे थे, तो हम काफी सेंसिटिव थे कि हमने बहुत कोई अंग्रेजी वाली फिल्में नहीं दिखानी, ऐसी जबान में फिल्में दिखानी है जो लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फेस्टिवल. सो अब आज इस दफा आपके पास कितनी मूवीज लाइंड अप हैं, और आज इस दफा भी है आज आपका पहला स्क्रीनिंग हुई है, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालें. जी, इस दफा हमारे पास है 9 फिल्म्स, और ये हम हर 2 हफ्ते बाद हर सैटरडे को बेसिकली ये ऑनलाइन जाया करेंगे हमारे यूट्यूब पेज पे, और उसके बाद इट्स फॉलोड बाय, सिंस ये वर्चुअल है, सो हम फिल्म मेकर्स को बुला सकते हैं, सो वी विल हैव अ Q&A विद देम. तो आज हमारी जो फिल्म थी वो थी द लॉस्ट प्रोसेशन बाय बनी आबिदी, and it is basically a film about the Hazara community, and the really interesting part is that she has collaborated on the film with a photographer from Quetta, from the Hazara community, Asif, and वो basically it's like again वो एक बहुत ही localized space से वो Hazara community को not just only talking about the obviously we all are aware of the persecution that this community goes through, but it's also about how वहाँ पर लोग parkour कर रहे होते हैं, उनकी generally वहाँ बच्चे किस तरह होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी किस तरह है, अपनी lifestyle किस तरह है.
So that was the film we basically showed, and next 2 weeks, like 5th September को हमारी है Indus Blues, which is by Jawad Sharif, and that's a large film. That is a feature length film, and I know कि आपको भी बहुत excitement है वो film देखने की, and that film is basically about जो आपके indigenous musicians हैं. So Jawad has basically traveled all across Pakistan and collected the stories of these musicians who represent exactly what this country is. We like to think कि हम बस एक तरह के लोग हैं, but नहीं, पाकिस्तान ये जो खित्ता है यहाँ पर बहुत diversity है, यहाँ बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह का culture है, और that is the music that we have, the folk musician that we have really like symbolizes that, but that is dying off. So that's a documentation of that. And uske baad, I mean, I can go on, but you guys can go to our website and also check that out, or our Facebook page. But then we have uske baad my jo film hai Vote for X hai, which is the story of a transgender woman who ran for office, pehli party ki ticket pe. So that takes तो काफी इसमें themes ज़्यादा थी, gender की, civic education की, democracy की. So as I keep telling you about these films, you can get a sense कि ये इंतहाई localized themes हैं, इंतहाई localized narratives हैं, things that any Pakistani, you don't even have to ever have watched documentaries, themes that any Pakistani would want to see and honestly should want to see as well. So अच्छा, आप सारा देख रहे हो ना, तो मैं लाइनअप देख रहा हूँ, तो it's special and unusual. So लग ही रहा है कि आपको जो है वो मुश्किल टॉपिक सामने लाने का ज्यादा शौक है. मतलब देखिए हम भी hard hitting, very important topic. I'm a personal fan, आपको पता है. बिल्कुल बिल्कुल. It's like there are no easy lineup solutions. आपको you have to go hard on this. Yeah. डॉक्यूमेंट्री की यही तो खूबसूरत बात है कि आप बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बातों को अनपैक कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली अब देखें ना, मैं पाकिस्तान इज इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड रीजन, तो यहाँ की जो फिल्में निकलेंगी वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही निकलेंगी. तो वो वी नीड टू गेट बिहाइंड द फैक्ट कि दिस इज आवर रियलिटी, एंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज मेसी एंड इट इज at sometimes controversial, and we also like to just color everything. हम सब कुछ छुपाने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री आपको छुपने नहीं देती और हम भी आपको छुपने नहीं देंगे. ये अपने सही कह रहे हो. अच्छा, बिफोर मूव फॉरवर्ड, जो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर उसामा ने हमें कमेंट किया, सर थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. वो कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू दिस and he is looking forward to your movies. जो लोग देखना चाहते हैं वो कहाँ पे ये मूवीज देख सकते हैं, इसे यहीं पे हम प्लग इन करते हैं. How to go about जी it? बिल्कुल. So basically आप डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा लाइक सोशल मीडिया पे फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे पेजेस हैं, वैसे तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हैं, पर जो फिल्में होती है हमारा डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब पे चला करेंगी. इट्स अ लाइव स्ट्रीम, और जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम खत्म होगा एक और लाइव स्ट्रीम होता है जिसमें हमारा Q&A होता है फिल्म मेकर के साथ. सो दैट्स बेस, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब पेज एंड आवर फेसबुक पेज. हम आपको इतनी अपडेट्स देते रहेंगे कि आपको पता चल जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल, जाए बस हमारा यूट्यूब पेज डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ फॉर मोर अपडेट्स हमारे इंस्टाग्राम विद द सेम नेम, ट्विटर विद द सेम नेम, एंड यू कैन फाइंड एनीथिंग यू वांट अबाउट अस. और ये हर 2 हफ्ते बाद होगी, तो अगली फिल्म हमारी 5 सितंबर को, एंड इट्स 6 PM. All the timings are शाम के 6 बजे से लेके 7:30. Yeah, that depends on the duration of the film. Right. So yeah. और जो आपकी मूवीज हैं, अभी तक जो पहली मूवी है वो नेक्स्ट 2 days के लिए YouTube पे अवेलेबल है, बट जो अगली मूवीज आएंगी उनका भी हम श्योर नहीं है कि बाद में अवेलेबल होंगे. सो यू नीड टू बी ऑनलाइन एट 6 PM ताकि आप उनको देख सके. बिल्कुल, you treat it like you're actually going to a festival. आप लेट हो गए तो मूवी मिस हो जाएगी. बिल्कुल, एग्जैक्टली. मैं यही लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी ये शुरू में ये ख्याल था कि दे आर गोइंग टू स्टे देयर. सो मैंने कहा चलो अगर मिस हो जाती है, बट नो, हमें बैठ के 6 बजे हफ्ते को फारिग बैठना पड़ेगा, घर वालों को बताना पड़ेगा कि आज हम और अच्छा, ये तो बात घर वालों को भी दिखाए. घर वालों को भी दिखाएं, बिल्कुल दिखाने. मेरे घर वाले देखते नहीं डॉक्यूमेंट्री, इसलिए उनको दिखाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ये चलता फिरता फेस्टिवल हो रहा है, इसके अलावा डैप के थ्रू आप क्या काम करना चाह रहे हो, क्या गोल्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और क्या आगे है?
सो डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली चलता फिरता तो हमारा एक प्रॉपर फेस्टिवल हो रहा है जिससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है, लेकिन ऑब्वियसली वी बीन ऑपरेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हमारा मकसद यही होता है कि हम छोटी छोटी स्पेसेस में वी पार्टनर अप विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या स्क्रीनिंग वेन्यूज ऑल ओवर डिफरेंट सिटीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और डिफरेंट लोगों के साथ, और वो हम अपनी फिल्में दिखाते हैं। बट अभी रिसेंटली आफ्टर चलता फिरता अनदर बिग प्रोजेक्ट दैट्स हैपनिंग विद डैप इज कॉल्ड डॉक बलोचिस्तान, जिसके अंदर वी आर बेसिकली टेकिंग 10 aspiring like different levels के फिल्म मेकर्स फ्रॉम बलोचिस्तान का रीजन, एंड हम उनके साथ एक बहुत इंटेंसिव वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें हम चाहे उनकी कोई भी डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी फिल्म्स हैं, वी बेसिकली गोइंग टू बी हेल्पिंग देम यू नो मूव फॉरवर्ड विद देयर फिल्म्स। उसके अंदर हमारे पास बहुत इंटरनेशनल गेस्ट स्पीकर्स वगैरह भी आएंगे, पूरा मॉड्यूल डिजाइन हो रहा है। ऑब्वियसली ये भी ऑनलाइन ही है क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही है, बट हमारी हमारी होप ये है कि आफ्टर दिस वर्कशॉप इज ओवर these filmmakers will have either you know a complete film if they're doing a short film or a cut that they can use to get further funding. So basically हम capacity build कर रहे हैं local filmmakers की, aspiring filmmakers की from the region of Balochistan, and helping them realize their stories and their potential. Excellent. I really think कि वहाँ की बहुत amazing stories निकल सकती हैं. बिल्कुल, You know the happy stories, but we do need to learn more about their struggle because they are our countrymen. बिल्कुल, और हमें जो मिलती है वो एक loop sided type, one sided information मिलती बिल्कुल, है. न्यूज़ रिपोर्ट होती है primarily. बिल्कुल न्यूज़ आज रिपोर्ट होती है। आज एंड कहीं आई धमाका हुआ या कोई किडनैप हो गया या कोई वापस आ गया, but we really don't know what's happening with the people there. बिल्कुल बिल्कुल। And I just have to say that when we were actually interviewing, because we had so many applications and then we had to obviously you know pick a very small amount of people, it was the hardest thing honestly that we had to do because there was so much talent and itne amazing खूबसूरत ideas the, it was really difficult. So it just like blows my mind कि you know इतना talent है, इतनी opportunity, इतना कुछ हो सकता है, but बस platforms available नहीं है। और So आपने that really एक नई भी yeah बात, सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने एक नई जी बात जी ये बताई है कि इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे बिकॉज व्हेन वी थिंक बिल्कुल ऑफ बलोचिस्तान वी लाइक अच्छा 5-10 लोग बना रहे होंगे, बट आप ये देखो कि आपको ही कितनी एप्लीकेशंस आई, सिलेक्शन तो बात की बात थी, बट सो मेनी पीपल वांटेड टू डू दिस. या वही बात आ गई ना कि हम एक बहुत ही पर्टिकुलर लेंस से देख रहे हैं, हमें बलूचिस्तान के बारे में वही पता है जो हमें दिखाया जाता है। वी डोंट सी स्टोरीज अबाउट बलूचिस्तान फ्रॉम द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, सो इट्स लवली टू सी दीस पीपल एक्साइटेड टू टेल देयर स्टोरीज। राइट. सो इसके अलावा कोई आपके लाइंड अप हैं प्रोजेक्ट्स व्हिच यू वांट टू मेंशन राइट नाउ, या ब्रेकिंग न्यूज़ बाद में नहीं, अभी अभी तो हम यही हैंडल कर ले। But no, we obviously have some things in the pipeline, but nothing has been finalized yet, so I really can't like publicize it right now. But these are the. But having said that, ये तो चलो दो एक flagship projects हमारे हो गए. But having said that, डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन पाकिस्तान एक कम्युनिटी है जहां सिर्फ फिल्म मेकर्स के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए भी जो फिल्में देखना चाहते हैं। तो regardless of what's happening, we're always doing screenings, we're always you know कोई बाहर से कोई गेस्ट आ जाए उसको हम पकड़ लेते हैं कि यार आके इधर आके थोड़ा बहुत एक टॉक दे दो इन बच्चों को। So you know we can also go to our website documentary association let me just get the exact URL ताकि मैं गलत ना बता दूं किसी को कि हमारी वेबसाइट it's documentaryAssociationPakistan.com, and so उसमें you can see कि you know जो भी हमारी upcoming चीजें हो रही होती हैं, and of course you can find it on our social media as well. So yeah. और इसमें अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है, अगर मेंबर बनना चाहता है, तो इज देयर अ पर्टिकुलर वे टू गो अबाउट इट? डू यू हैव अ टीम? We actually have a mailing list, so if you can just kind of give your email address and register, and every time there is something that we you know want to call upon the community कि यार ये कुछ हो रहा है, if you guys want to be part of it, तो हम वो एक mailing list पे पूरा वो invitation जाता है। So उस पे भी if you log into our website documentaryAssociationPakistan.com, तो automatically वो आपको आपसे email वगैरह मांगेगा, and then you will be registered. And उसके अलावा I would just say कि just keep following us on our socials, and anything that comes up we just like advertise it obviously. मैं आपके जो सारे लिंक्स हैं ये उसमें पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, सो यू गाइस Perfect. से Thank you और so much. एक और चीज मुझे अब याद आई है, मैं उस टाइम को सोच रहा हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री और देखनी थी इंडस ब्लूज के अलावा। फाइनली मुझे याद है कि परवीन रहमान साहिबा की जो डॉक्यूमेंट्री एक आ रही है, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। I am glad you are. And I'm a really big fan. I've never met her, but I've only heard and read about her work. So what a great woman she was. But इसके अलावा 9 मूवीज आप देख सकते हैं। 22 को स्टार्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर तक ये चलेगा। लिंक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जिस आप देख रहे हैं बड़े मजे मजे के टॉपिक्स आगे नजर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो करें। सुखन भी
ये सारे के सारे लिंक्स और सारे पोस्टर शेयर करता रहेगा। सो हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, जो हमारी फॉलोइंग छोटी सी है, वो भी अपडेटेड Thank you रहेगी। But once so again, much. thank you for joining, and we look forward to seeing you and all other co-founding members again, जिस तरह ये फेस्टिवल प्रोग्रेस करता है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू सो मच। Thank you.